हेलो बच्चों। एवरी ईयर वी डू इंटरेक्ट विद सम पीपल जिसको हमें लगता है कि इसके अंदर तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि उसे थोड़ी देर बात करके पता लग जाता है कि इसका आईक्यू कितना शार्प है और कितनी जल्दी वो चीज़ें ग्रैस्प करता है। बट फिर साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस उसके आईक्यू के हिसाब से या पोटेंशियल के हिसाब से नहीं आ रहा है। व्हेन वी डिग इन एंड व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, तो फिर हमें पता लगता है कि बहुत सारे केसेस में बच्चा जो है वो गलत गाइडेंस की वजह से उसने अपना जो करियर है वो दाव पे लगा दिया होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली जिनको डिफ़िकल्टी होती है, और मान लिया वो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या पारस बैच से पढ़ रहे हैं, और और भी वो जैसे मेंटरशिप के वीडियो यूट्यूब पे तो आजकल कोई भी किसी भी तरह का ज्ञान देना चालू कर देता है। वहाँ से वो हो सकता है गलत डायरेक्शन में मुड़ जाएँ, और बहुत सारी उल्टी-सीधी जिसे बोलते हैं ना क्रेज़ी स्ट्रैटेजीज़ मैंने देखा है बच्चों को फ़ॉलो करते हुए। जैसे बहुत रिसेंटली मैं बताऊँ, एक बच्चा ये बोल रहा था कि उसको किसी ने ऐसा ज्ञान दिया कि वीडियो देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, या तुम तो सीधा बुक से पढ़ो और उसी से अपनी प्रिपरेशन करो। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो भी एक वीडियो में मान लिया 1.5 घंटे तक बोला जाता है, उसको अगर हम बुक्स में ट्रांसलेट करेंगे तो जो बुक का वॉल्यूम है वो 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं बुक्स में, वो कॉन्टेक्स्ट सारा मिसिंग होता है, पिटफॉल मिसिंग होता है। तो जो बच्चा वीडियो से समझ नहीं पा रहा है वो बुक से तो बिल्कुल समझ नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए टीम कॉम्पिटिशन लेके आया है आस्क कॉम्पिटिशन। उसका मतलब क्या है कि अब हमारा जनवरी का अटेम्प्ट खत्म हो गया है। ये बहुत क्रूशियल जंक्शन है बच्चे की प्रिपरेशन का। तो जो बचा हुआ टाइम है, दिस इज़ काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं ना कि लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन हो गया, लास्ट अपॉर्चुनिटी हो गया बच्चे को अपने पाप धो के अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाने का। तो यहाँ पे उससे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उसको ऑथेंटिक गाइडेंस मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम कॉम्पिटिशन अपना आस्क कॉम्पिटिशन करके ये प्रोग्राम लेके आया है। इस बात का मतलब ये है कि बच्चा अपनी प्रिपरेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा, एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपने डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ, तीनों ही सब्जेक्ट में हमारे पास जो टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, कोटा जैसे एग्जॉस्टिव सिस्टम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इस बच्चे के लिए एग्जैक्टली क्या पाथ होना चाहिए प्रिपरेशन का, सो दैट जो बचा हुआ टाइम है उसको बहुत ही फ्रूटफुली यूज़ करके जो उसके अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से वो रैंक लेके आ पाए। अच्छा, अब इसमें हमें ये बात चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी मान लिया कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो जितना डिटेल में वो अपने मर्ज के बारे में या रोग के बारे में डॉक्टर को बताएगा, उतना ही बेटर डॉक्टर को इंसाइट मिलेगा, और उतने ही बेटर तरीके से उसको क्योर कर सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। इस बात को मैं एग्जांपल ये देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या है कि कमेंट सेक्शन में मान लिया गाइडेंस के नाम पे ये पूछते हैं कि मेरा मैथ वीक है, मैं क्या करूँ? तो देखो, अगर और तुमने कुछ भी नहीं बताया कि तुम कब से तैयारी कर रहे हो, और क्या-क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ है, कितना तुमने मेहनत किया है, तो अगर केवल ऐसे जिसे बोलते हैं ना कि इनसिंसियर क्वेश्चन पूछोगे कि मैथ कैसे अच्छा करूं, तो वैसा ही मेरा इनसिंसियर आंसर हो जाएगा कि मैं बोलूंगा पढ़ लो। ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो अगर आप डिटेल में हमें बताओगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में, तो वी विल बी एबल टू जज इन ए बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया कोई बच्चा बोलता है कि मेरे 160 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि उसके लिए आगे ऑप्टिमल प्रिपरेशनल पाथ क्या होना चाहिए। ये ठीक है? या फिर कोई बच्चा बोलता है 160 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा हो सकता है जिसने अपना पूरा मेहनत दिया, पूरा 100% एफर्ट मारा, तब जाके 160 आए। दूसरा हो सकता है उसके 3 मंथ की प्रिपरेशन उसके बीमारी की वजह से नहीं हो पाई, वो 160 लेके आए, तो दोनों के पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो आई कैन से कि वो आगे जाके बचे हुए टाइम में कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितना उसके ऊपर लोड रखा जा सकता है। तो इसलिए जब हम आपको ये बताएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन प्लानिंग है वो ऐसे होनी चाहिए, आपके लिए ऑप्टिमल पाथ ये है, तो हमें भी वो डेटा पॉइंट चाहिए। हमें भी जितना ज़्यादा हमारे पास आपकी प्रिपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, उतना ही बेटर तरीके से हम आपको जज कर पाएंगे। तो दो, ये वाला जो प्रोग्राम है वो कंप्लीटली फ्री है, बट इसमें पेमेंट मैं बोल सकता हूँ कि आपको सिंसियरिटी के टर्म्स में आपको देनी है कि जो भी गूगल फॉर्म दिया गया है आप उसको फिल करें। गूगल फॉर्म में हमने काफ़ी फील्ड्स बनाए हैं ताकि हमें आपकी प्रिपरेशन के बारे में पर्सपेक्टिव मिल सके और उसके बारे में बैकग्राउंड मिल सके। तो इसमें मोटा-मोटा हम क्या करेंगे, वी विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पे आप क्लिक करो, उस पे आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दो। अब इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है? ऑफ कोर्स इंटरेक्शन के लिए आपने तो गूगल फॉर्म भर दिया, बट मेरे को अगर तुम्हें आंसर बताना है तो आई विल रिक्वायर ए नंबर, जो आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, जहाँ पे आई विल ट्राई टू सेंड यू ए वॉइस रिप्लाई के ऐसे-ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो।
पहला चीज़ ये हो गया, इसलिए तो नंबर चाहिए, और किसी रीज़न से नंबर नहीं चाहिए। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th पास हो, कुछ बच्चे सेकंड ड्रॉप ले रहे होंगे, तो उसके लिए एडवांस की तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, मेंस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा, चलो आपने बता दिया कि मेरा प्रिपरेशन लेवल ये है, तो अभी जो आगे आएगा उसमें हमें एक टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगी, दूसरा हमें मेंस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एडवांस की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो फॉर्म है उसको भरने में मतलब सिंसियरिटी के साथ भरें, खूब टाइम लगा के भरें, इसमें टाइम लगेगा आपको भरने में, और ऑनेस्ट जो जैसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन वो आप दें इसमें, तभी आपको जो आंसर है वो ऑनेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मान लिया आप इसमें 5-7 मिनट लगा के भर रहे हो, तो मेरे को भी एक रिप्लाई करने में 5-7 मिनट लगेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड, अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करो। इसमें अगर कोई बच्चा मान लिया आधा वाधा भर के भेज जाए तो वी विल नॉट गिव यू द रिप्लाई। फिर ऐसा नहीं है कमेंट सेक्शन में आके बोलो कि मैंने 3 दिन पहले भरा था, मेरा आंसर क्यों नहीं आया। इसलिए अगर आप प्रॉपरली भरोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी हो गया, नाम हो गया, और आप जेई में अपीयर हुए नहीं हुए, कौन सी शिफ्ट में हुए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि जनवरी शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे ने बोला 140 आ रहे हैं, अरे तो 24 वाली शिफ्ट में 140 आ रहे हैं या 21 की पहली शिफ्ट में 140 आ रहे हैं, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, दोनों में परसेंटाइल अलग अलग आएगा। इसलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, ये ठीक है। इस तरह की चीज़ आपके पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर रखी थी, मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते थे, प्लस अगर मैंने बोला कि एक बच्चा बोले कि मैथ में मेरे 50% सिलेबस हुआ है, तो वो जो 50% सिलेबस है वो जो मतलब हम जो चैप्टर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनमें 50% है, या फिर जो बाकी के लो वेटेज चैप्टर हैं उनमें 50%, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इस तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है। मतलब हमने ये बोला है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको मान लिया एक सेगमेंट में पूछा जाएगा उसकी प्रिपरेशन लेवल के बारे में, और दूसरे जो रिमेनिंग चैप्टर है, मान लिया हाई वेटेज वाले हमने 10 चैप्टर ले लिए और रिमेनिंग 15 चैप्टर ले लिए, उसमें प्रिपरेशन लेवल पूछा जाएगा। और वो भी प्रिपरेशन लेवल 3 तरह का हो गया कि एक तो मैंने थ्योरी भी नहीं पढ़ा, ठीक है, दूसरा मैंने थ्योरी तो पढ़ा है बट प्रैक्टिस नहीं किया, तीसरा मैंने थ्योरी भी पढ़ा है और प्रैक्टिस भी किया है। तो वो जो 10 चैप्टर उसमें कितने चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ा, ये ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, मैथमेटिक्स में अलग। तो ये तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो व्हेन यू विल बी फिलिंग दिस देन यू हैव टू गिव अस सम टाइम, मतलब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वी डू एक्सपेक्ट कि इसमें बहुत सारे हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट टीम ही आपको आंसर दे। तो उसमें हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए आंसर मिलने में। तो उसके साथ उसके लिए भी आप पेशेंस बनाए रखें। ऐसा नहीं कि कमेंट में आके बोलें कि डेली, क्योंकि फिर हमें वो भी कमेंट पढ़ना पड़ता है जो भी हमारे वेक्टर जो भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं। वी ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। अगर आप उसमें स्पैमिंग करोगे तो बाकी बच्चों के लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट उनको आंसर देना। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, और आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए। एंड अप्रैल अटेम्प्ट में एंड एडवांस में यू विल बी परफॉर्मिंग योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।